चालू अप्पी को इतनी जल्दी और हर चीज़ की जल्दबाजी लगी होती है कि उस जल्दबाजी के चलते हुए इसने एक दो काम ऐसे किए हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं क्या है वो दो ऐसे काम जो इसने ऐसी जल्दबाजी में किए हैं, या फिर यूँ कह लो कि भाई भाभी से इतनी ज़्यादा जेलसी है कि चालू अप्पी से रुका नहीं गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई एक तो मैं बता देती हूँ अभी आपको, और दूसरा आपको बताऊंगी पॉडकास्ट के एंड में। पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा और साथ के साथ आपको प्रूफ भी दूंगी कि चालू अप्पी ने कितनी ज्यादा चालाकी खेली है भाई भाभी के साथ। तो शुरू में ये दिखाती है ना कि ये वहां से आई है, मतलब निदा और सुफियान के साथ मिलकर आई है। कंटेंट मतलब वहां पे मिल रहा है इसको शूट करने का, कि जब ये उनके वहां पर जाकर, मतलब कहने का उनके हकीके में गई थी और वहां अपना व्लॉग बनाया, उन्होंने अपना व्लॉग बनाया और उसको शूट करने की बजाय कि ये ब्रंच कर कर आई है या उनके साथ घूम रही है, ये तो एक तरीके से ना वो मना करते क्योंकि वो भी डेली व्लॉगर हैं, और ना ये मना करती, ये भी डेली व्लॉगर हैं। तो उसके बावजूद भी इसने शूट क्यों नहीं करा? उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनसे मिलने का इसका अलग ही मकसद था। मकसद क्या था? अब भाई भाभी की जो डॉक्टर थी ना, या यूँ कह लो कि जो उन्होंने सजेस्ट किया था इसको डॉक्टर, अब वो इसकी नज़र में फेल हो गई है क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैडम ने, चालू अप्पी ने क्या किया है कि चेंज कर दिया है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा था, निदा और सुफियान ने भी अपनी एक वीडियो डाली थी और अपनी प्रेगनेंसी की पूरी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। तो इसको लगा कि भाई ये तो मेरी सहेली भी है, मेरी बातें भी हो जाती हैं। तो ये इसने सबसे अच्छा अपना इससे कांटेक्ट कर लिया, मिलने का वादा कर लिया और आपस में मिल लिए। और हो सकता है ये सुफियान और निदा के जो टच में आके या साथ में जाकर ही उसी हॉस्पिटल में होकर आई है। ये प्रूव करती है इस चीज़ को इसके हाथ में जो फाइल है। जब ये लगातार बैल पे बैल बजा रही है और फिर जब अंदर गई है और जितनी देर अम्मी को फनी का किस्सा बता रही है, उतनी देर में आपको देखेंगे कि इसके हाथ में एक फाइल है। और डेफिनेटली 2 और 2 4 जो है वो तो अपने आप ही पब्लिक जोड़ ही लेती है। तो इसको इतनी जल्दबाजी होती है हर चीज़ की कि मैं हर चीज़ टाइम से पहले करूँ, और उसके चलते चाहे किसी का नुकसान हो जाए या किसी का फ़ायदा हो जाए। भाई अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तरफ से चल रहा है, वो भी कोई कम नहीं है, कम वो भी नहीं है। अगर आप सोचे हो तो अभी इसका जो नया व्लॉग आया है उसमें कौन कौन वहां से मुदाहस आया है, भाई भाभी ने वो फट से दिखा दिया है कि फुकसानाबाजी आ गई हैं, इनकी अम्मा आ गई हैं, इनके पापा आ गए, इनके मामू आ गए। तो उन्होंने भी इसका व्लॉग आने से पहले ही सब खुलासा कर दिया और सब कुछ बता भी दिया। और कंटेंट चोरी करने की तो भाई इसको ये आदत है, क्योंकि खुद की खोपड़ी में तो वो सारी चीज़ें आती नहीं है। अब भाई ब्रेन हो अपने पास तो इंसान सोचे भी इनोवेटिव आइडिया, पर नहीं, नकल से जब सारे काम चल रहे हैं अभी तक भी। इससे पहले तो भाई भाभी के चक्कर में सारी चीज़ें अपने चैनल को अच्छा खासे से ग्रो कर लिया। फिर वो जो बच्चे थे, यानी कि इसके जो कजन्स हैं, उनके थ्रू उनको दिखा दिखा के, उनसे काम करा करा के, उनसे ये करा के चीज़ें खुद बिगाड़ बिगाड़ के चला लिया। अब क्या है, वो ये एक्सपोज हो चुकी है कि ये जानबूझकर इसको, पहले सब कमेंट करते हैं कि पहले ये फटाक से सारे काम कर लेती थी और अब ये जानबूझ के बिगाड़ती है। क्योंकि और मैंने भी कहा है कि ये इसके चैनल की यूएसपी रही है कि भाई अगर ये कोई चीज़ बिगाड़ेगी नहीं, छुई मुई बनकर नहीं दिखाएगी, मासूम सा फेस बनाकर नहीं कहेगी फ्रेंड्स ये हो गया, मुझसे क्यों नहीं होता। जब ये ऐसी चीज़ें करेगी तो भाई इसके जो फैंस हैं वो ये सब चीज़ें को अच्छा समझते हैं। ये सोचते हैं ओ कितनी इनोसेंट लड़की है, ओ ऐसे करके, तो वो इसको अच्छा समझते हैं। लेकिन अब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, काफ़ी % लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। तो इसलिए अब वो पर्दाफाश हो चुका है उसका, इस सारी चीज़ों का, कि जो पुरानी चालू थी वो चालू जो थी वो चालू चालू ही है, लेकिन वो कोई इनोसेंट नहीं है। तो अभी ये सोचती है कि भाई चलो कुछ नया दिखाती हूँ, कुछ नया दिखाती हूँ, कुछ ऐसा दिखाती हूँ जो अब तक नहीं दिखाया, जिससे कि लोगों में क्यूरियोसिटी भी बनी रहे और ये मेरे को पुरानी चीज़ों पे जो लोग पकड़ रहे हैं वो भी ना हो। अब बच्चे हो गए हैं बड़े, तो बच्चों का कंटेंट कितना ही दिखाएगी, बच्चे यानी कि इनके कज़न। तो अभी ये नई नई जो है ना चोचलेबाजी, नई नई हरकतें ऐसे कर करके दिखा रही है। तो ये क्या करती है, कंटेंट चोरी करती है। ये जो ये मास्क लेकर आई है, ये इसने कंटेंट किसी से चोरी किया है और वहाँ पे लाके अब ये दिखा रही है। उसको अपने साइज से इतना छोटा मंगा लिया, इसको इतना आइडिया नहीं है कि मेरा कितना गोल मटोल सा ये मोटा फूला हुआ सा मुंह है, तो मैं उसके हिसाब से इसको मंगाऊं। उसमें लग रहा है एक तरीके का जेली टाइप का होता है, मतलब एक जेल होता है वो जो होता है सिरम, या फिर आप ये कह लो जेली नहीं होता, सिरम होता है। तो जैसे मास्क में सिरम आते हैं वैसे इसमें भी आता है। कितने गंदे तरीके से और अनहाइजीनिक तरीके से अपने मुंह पे लगा रही है, फिर पिज़्ज़ा के मुंह पे लगा रही है, फिर अम्मी के मुंह पे लगा रही है, फिर नान के मुंह पे लगवा रही है, और फिर वो कह भी रहा है कि इसमें से बदबू आ रही है। अब भाई एक बात बताओ, पता नहीं ये बदबू का क्या रीज़न है क्या नहीं है, नहीं तो अदरवाइज जो इसमें ये जो जेल लगा होता है, सिरम लगा होता है ना, इसमें अच्छी
खुशबू आती है, क्योंकि जो फेस मास्क आते हैं उसमें तो वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें कैसी बदबू है पता नहीं। एक दूसरे को गंदे हाथ लगा रहे हैं, उस जेल पे उंगलियां लगा रही है, नहा के आई नहीं है, जिम से आके बैठी है और ये सारी हरकतें करनी शुरू कर दी है। और कह भी रही है कुछ नहीं फ्रेंड्स, बुढ़ापे में पैर रख दिया है हमने भी। तो जो पब्लिक कह रही है ना, उसको ये सोचा कि चलो इसको जो ना मैं खुद ही कह लेती हूँ, तो मैं अच्छी दिखूंगी। अच्छी नहीं दिखोगी, सच्ची दिख रही हो। वही तो, ये तो फ्लॉप शो निकला, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। कितना महंगा मैडम, कितना? आपके सूटों से महंगा, आपके खाने पीने से महंगा, आपके डायमंड सेटों से महंगा, आपके जो कुछ न कुछ ज्वेलरी खरीदते रहती है उससे महंगा, आपका जो घर में इन जो रेनोवेशन हो रहे हैं इस घर में उस घर में उससे भी महंगा, आपका जो रेस्टोरेंट है उससे भी महंगा। कितना महंगा? रिलेवेंट दिखाने के लिए कह रही हैं कि ये तो इतना महंगा पड़ेगा, अगर ये एक बार में ऐसे लग जाएगा तो हद है भाई। अम्मी कह रही हैं तुम्हारे कान ही ऐसे हैं। भाई कान भी इसके ऐसे ही है, मगर जब साइज इतना ज्यादा छोटा मंगा लिया है तो कान में कहाँ से टिकेगा। बस बचकानी हरकतें करनी है। इसको तू लगा, उसको तू लगा, चल भाई अब नान तुम लगा के दिखाओ। अब क्योंकि नान का फेस इससे कम है, इसका तोमड़ा सा मुंह है, यानी कि गोल मटोल, जो इसको तोमड़ा कहते हैं, जो मतलब पूरा सर्कल में होता है, फूला फूला। और उसका जो है थोड़ा सा ऐसे लंबा वाला मुंह है, यानी कि थोड़ा पतला, उसके गाल वगैरह भी सब पतले हैं, तो ये उसके साइज को फिट बैठ गया। उसने जब लगाया तो बिल्कुल सही बैठ गया। लेकिन ये लगा रही है, अब देखो खुद ने लगा दिया, फिर अम्मी के लगा रही थी, फिर खुद ने लगाया, फिर नान को लगवाया, और उसके बाद लास्ट में फिर वापस से खुद लगा रही है। और अम्मी हंस रही हैं, अरे जब मंगाना था तो थोड़ा सा बड़ा मंगा लेते। अम्मी को भी पता है कि इसको ये बचकानी हरकतें करनी थी, तो कम से कम अपना तोमड़े से मुंह के हिसाब का तो मंगाती। पिज्जा कह रही है कान ही बेचारा नीचे झुका जा रहा है। और तो झुकेगा ही, जब तुम साइज छोटा है, खींच के तुम उसको कान में कहाँ तक दोगे। एक काम करो पिज्जा, इसका कान खींच के जो ना गाल तक ले आओ, फिर अटका देना, क्योंकि बड़ा तो इसको मंगाने की अकल है नहीं, तो कान ही खिसका लो भाई, अगर खिसक सकते हैं तो। नान सही कह रहा है, चलो अब एल मंगाना चाहिए था, इन्होंने एस मंगाया है। वो पैकेट पर पढ़कर कह रहा है स्मॉल मंगाया है, तो आपको तो एम भी नहीं, आपको तो एल चाहिए। और मेरी माँ ने तो एक्सेल मंगाती, और इसके मुंह पे लगाया, उसके मुंह पे लगाया, इसके मुंह पे लगाया, उसका सारा सिरम खत्म कर दिया है। फिर क्या ही फायदा हुआ उसका। बार बार छूट रहा है, हंस रहे हैं, ठट्टे मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। पता नहीं किसी को, भाई मुझे बताओ, ये पोर्शन देख के किसको हंसी आई इनकी इस बात पर। हाँ, हंसी जब आती है, और मुझे भी आई, थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल आई, जब ये फनी के सामने लगा के आई और फनी ने कहा ये क्या लगा के आ गई है डराने के लिए। फनी रहने दो, फनी लगाने दो। अम्मी से कहती हैं कि अम्मी ये बुढ़ापा कम करने के लिए, स्किन को टोन करने के लिए, इसको स्किन को टोन करने के लिए इन फेस मास्क से कुछ नहीं होगा। स्किन को टोन करने के लिए कुछ फेस की योगा एक्सरसाइजेज होती हैं, अपने जिम ट्रेनर से वो पूछिए और वो करिए, और नहीं तो गूगल कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर देख लीजिए। बहुत सारी आपको इस तरह की एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जिससे आपकी जो लाइन भी कम हो जाएगी, गाल जो फूले हुए हैं वो भी कम हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक जब आपका वेट जाएगा तो फेस भी कम होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता है इतना इजीली, तो उसके लिए कुछ फेस के योगा होते हैं, कुछ फेस की एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन तुम्हें तो भाई ये चोचलेबाजी करनी है, क्योंकि पैसा बहुत है। अम्मी कह रही है हमें नहीं चाहिए भैया, ये तुमने 0 साइज का मंगाया, हम बेटा हमारे लिए अच्छा वाला मंगा देना, फिर वो हम पहन लेंगे। मतलब अम्मी को हर चीज का शौक है, हर चीज वो करनी है, जो मतलब चालू को करनी है वो अम्मी को भी करनी है। आंख मीच के इनोसेंट सी बन के चलो मुझे सो जाना, जैसे ही ऐसे ही सोती होगी, मतलब आधा लेट कर कमर लगा के उस पे बेड पे, और ऐसे दुपट्टे को आंख मीच के लेट गई है, वो छुट के गिर गया है, फिर से कहती चलो हमें सो जाने दो। भाई सो मच नौटंकी, कितनी बड़ी नौटंकी है यार। अरे ये एक दिन ऐसा आएगा कि जब इसके खुद के बच्चे हो जाएंगे ना, उनसे भी नौटंकी करने की कंपटीशन में लग जाएगी। अभी तो भतीजे के साथ कंपटीशन कर रही है। प्लीज यार अल्लाह के वास्ते ये सब ड्रामा बंद कर दे, उसे भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा सो मच ड्रामा। पूरा कान अलग तेरा टेढ़ा हो गया है, वो भी मतलब उसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। भाई पूरी भड़ास निकाल लेता है जब मौका मिलता है। फ्रेंड नेक्स्ट डे हो गया है, आज सबा के पापा यानी कि हमारे ससुर साहब जो है हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे। खिलवाते हैं आज उनको खाना, क्योंकि ओपनिंग के बाद उन्होंने खाया नहीं था। कौन कह रहा है ओपनिंग के बाद उन्होंने वहाँ का रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाया? हाँ, वहाँ जाकर नहीं खाया होगा वो एक बात अलग है, लेकिन मैडम जनाब खूब मंगा के उनको खिला रहे, क्योंकि कई बार हम व्लॉग में सुन चुके हैं कि पापा ने ये बात कही है कि वहाँ से खाना आया, हमने चिकन बर्रा खाया है, हमने ये खाया, हमने वो खाया, हमने कोरमा खाया है, लेकिन वहाँ से खाना रेगुलर बेसिस पे पापा खा रहे हैं घर पर। फ्रेंड्स हमारा जो ना 1 महीने का सेलिब्रेशन ड्यू था, हम कर नहीं पाए थे, अब तो 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, तो हमने सोचा चलो आज पापा जा रहे हैं, चलो सेलिब्रेशन कर लेते हैं, और वो भी बिना पिज्जा के कर लेते हैं, क्योंकि पिज्जा हमारे घर की मेंबर थोड़ी ना है, घर की डॉटर थोड़ी ना, हम उसे डॉटर थोड़ी ना समझते हैं, वो तो घर की नौकरानी है। तो अगर नौकरानी नहीं भी आएगी तो चलेगा। और नोज रिंग इतनी बड़ी पहन ली है भाई, नथनी,
तो उसने फट से टोक भी दिया, अरे नाक में नया क्या पहना है, अच्छा लग रहा है क्या। इससे पहले भी इसने एक बार और इतना ही बड़ा पहन लिया था, तब भी लोगों ने बहुत बुरी तरह से इसको ट्रोल किया था और टोका था। तो फ्रेंड्स, हमने बना लिए एनवलप, और हमारा जो रेस्टोरेंट चलने में उन लोगों का भी उतना ही बड़ा हाथ है। और वैसे भी हम ये तो भूल ही नहीं सकते ना कि वो ज्यादातर उनमें से एक दो को छोड़ के बाकी सारे तो फरी के दोस्त हैं, और फरी के दोस्त को सेलिब्रेशन में शामिल ना करें या उनकी मेहनताने से ज्यादा हम ना दें, तो फिर वो काम छोड़कर नहीं भाग जाएंगे अपने ईगो में आके। तो फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन करते हैं और उनको लिफाफे देते हैं। हमने लिफाफे बना लिए, हम पापा से दिलवा देंगे। और अब भाई, अब गिनना कितने लोग एम्प्लॉय इन्होंने रखे हुए हैं। ओह कितने स्मार्ट, आ जाओ। अब चश्मा लगा के मतलब पापा आए हैं, निकले हैं, तो वो चश्मा लेकर आई थी, तो बड़ी खुश हो रही है कि मैंने चश्मा दिया है तो आज पापा ने लगाया, जबकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि जब कहीं बाहर जाएंगे तो हम ये चश्मा लगाएंगे। तो भाई ये कहते हैं कि क्या खाना है। पीछे आप अगर देखेंगे तो 2:15 हो रहे हैं घड़ी में, और 2:30 बजे रेस्टोरेंट ओपनिंग का टाइम है। तो आज खाना जो है वो सबसे पहले अम्मा पापा को खिला देते हैं, जिससे कि हमें जो भी अच्छी तरीके से शूट करना होगा वो हम शूट कर लेंगे। वो तो एक अलग बात है कि मुझे नहीं लगता कि दिन में कोई इतनी पब्लिक आती भी होगी, इसलिए खाली पड़ा हुआ था। और भाई अम्मी को जो स्क्रिप्ट दी गई थी, और अम्मी ने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास बोला, 1 2 3 एक्शन। साफ सफाई तो बहुत है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है। अब बेटा घर से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, घर तो तुम फैला के रखती हो ना। कहती हैं तुम्हारे पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा है शुरू से। तो अम्मी जी, अब आपकी बारी है, जब आपकी ज़रूरत है पापा को इस टाइम, तो क्यों उनको अकेला छोड़ देती हैं, क्यों इस उम्र में उनके साथ नहीं हो, जब ज़िंदगी भर उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करा, बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट दिया और बहुत प्यार से रखा। तो अब आपकी बारी है, और आपने तो सरासर कन्नी काट ली भाई, एक केयर टेकर के हवाले उनको छोड़कर। इवन सिर्फ और सिर्फ नीचे से जो एक खाना भर जाता है उनका, बाकी किसी भी काम से लाना ले जाना, नहाना धुलाना, कपड़े प्रेस, नाश्ता पानी, किसी चीज़ से मतलब जैसे उनको एक्टिविटी करानी है, किसी भी चीज़ से आपने सबसे हाथ धो के बैठ दिया, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना ही नहीं है आपको। ये वाला खाइए, ये वाला खाइए, ये बताइए, इसके बारे में बताइए। वो आके बता रहा है ये हमारा मटन सीख कबाब अभी हमने नया बनाया, खा के बताइए कैसा है। फनी है, आप नहीं खा रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं तुम सबको पहले खिलाऊंगा। और देखो भाई कितनी गलत बात है, दूसरी टेबल खाली पड़ी हुई है, वहाँ हो सकता है उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व की हो, क्योंकि ग्लास में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची हुई है, जहाँ पे देव भैया बैठे हुए हैं। वो बैठे बैठे देख रहे हैं, वो तो सब चीज़ खाते हैं, चिकन मटन सब कुछ खाते हैं। जब मैडम उनके लिए मटन बनाती है वहाँ पे, अचारी मटन उनके बर्थडे पे, तो उनको खाना वहाँ पे क्यों नहीं दूसरी टेबल पे सर्व कर दिया गया। और दूसरी टेबल पे वहाँ पे कौन बैठे हैं, इनके ड्राइवर बैठे हैं, और वो लड़का जो है एडिटर वो बैठा है, और देव भैया बैठे हैं। अगर वो लड़का और जो है नहीं खाता नॉनवेज तो उसको अलग बिठा देते, उसको कुछ भी वेज मंगा के सर्व कर देते। देव भैया जो आपके ड्राइवर है वो तो खा लेते, तो उनको खाना वहाँ पे सर्व क्यों नहीं किया। पूरी फैमिली में मतलब 4 लोग, पूरी अम्मा पापा और आप खा रहे हो, आपका भाई खा रहा है टेबल पे बैठ के, और वो लोग बैठे हुए देख रहे हैं। छी, कितना गलत लगता है यार। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है, अम्मी कहती है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि हम ना बिल्कुल घर जैसा खिलाते हैं, अपने हाथों से सर्व कर करके। देखो मैं इतना बड़ा मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथों से सर्व करके खिलाता हूँ सबको। और वो जो मैं बर्तन धोता हूँ ना अपने हाथों से, उससे तो और भी ज्यादा टेस्ट आ जाता है खाने में, धुले हुए बर्तनों में। हम पुराना खाना नहीं रखते, हम जो है बासी खाना जो है ना उनको खिला देते हैं। बासी खाना नहीं, आप ये बोलो कि बचा हुआ खाना जो है आप स्टाफ को खिला देते हो। बासी का मतलब तो बासी हो जाता है ना कि अगले दिन आप खाना खिलाते हो। बिल्कुल अच्छी सस्ती चीज यूज नहीं करते, बिल्कुल ताजा खाना खिलाते हैं भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। वाओ, बासी खाना हम किसी को नहीं खिलाते, बासी खाना हम सारा स्टाफ को खिला देते। कौन सा बासी खाना, एक दिन पहले का जो खाना होता है ना वो बासी खाना होता है, और जो ताजी खाना होता है ना वो तो होता है। और वैसे भी हर रेस्टोरेंट में ना ग्रेवी 2-2 3-3 दिन तक चलती है। क्यों? क्योंकि डीप फ्रीजर जो होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं, और मैक्सिमम एक ही ग्रेवी होती है जिससे आप कई कई तरीके की डिश बना लेते हो। और अगर उनसे भी बच जाता है ना हमारे स्टाफ से, तो हम लोगों को तकसीम कर देते हैं। अम्मा पापा को बुलाया था, तुम और नान तो फ्री में आ गए भाई, फ्री में आके खाना खाने बैठ गए। और फाइनली अब पीछे वाली टेबल पे भी कुछ कुछ वहाँ पे डिश दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं उनको क्या दिया है क्या नहीं दिलाया है, लेकिन हाँ जब इतनी जगह थी तो सारे लोग एक साथ बैठकर आराम से खाया जा सकता था, तो अच्छा लगता है, इक्वलिटी लगती। 1 महीना हो गया होटल खोल के, हो गया तो ज्यादा, लेकिन अब 1 महीना हो गया, इसलिए आपके हाथों से, आपके अच्छे हाथों से हम सबको एनवलप बंटवाएंगे। जब हमारी पहली कमाई आई थी तो हमने सारे अपने बड़ों बड़ों को बांटा था, और अब जो है ये लोग, अगर मैं इनको इस तरह से पैसे नहीं दूंगा तो फिर ये काम छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे, तो मुझे तो भाई देने ही पड़ेंगे। तो पापा चलो सबको लिफाफे दे दो। जब केक काट रहे हैं पापा तो कहती है पापा चने को खिलाओ, चने की बहुत ज्यादा मेहनत है। ओह माय गॉड, 17 लोगों को लिफाफे इन्होंने बांटे, यानी कि 17 लोगों का स्टाफ है। इनमें से मैनेजर दिखाई दिया नहीं है, और वो जो व्हाइट शर्ट में खड़े होकर बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है इन्होंने मैनेजर चेंज कर दिया है, क्योंकि वो मैनेजर वहां
पर दिखाई ही नहीं दिया। भाई जिसका बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया था वो कहाँ चला गया? क्या छोड़कर चला गया क्या काम को? क्योंकि यहाँ तो कोई और ही बोल रहा है, कोई और ही बता रहा है, जो इंट्रोड्यूस करा रहा है वो भी, और जो उसके बारे में सारी चीजें बता रहे हैं, या जो भी डिटेलिंग वहाँ पे बोले, या फिर जो भी कुछ उनको लाइन बोली गई थी, वो तो भाई मैनेजर की जगह कोई और ही बोल रहा है। और व्हाइट शर्ट पहने के तो डेफिनेटली यही मैनेजर है, इसका मतलब वो चले गए हैं। भाई इनके यहाँ कोई ज्यादा दिन टिकता क्यों नहीं है? मतलब इतना फास्ट के 1 महीना ही हुआ, अगले महीने गायब। नहीं भाई 17 नहीं है, 22 लोग हैं, क्योंकि और लोग बाद में भी आए हैं और वो मैनेजर भी देखने के लिए मिले, लेकिन वो बाहर क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन वो बाद में हमें देखने के लिए भी मिले। और बाद में उसी के साथ साथ इरफान भी था, आजा 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 तुम्हें भी लेना, लेकिन उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनने की थी। उसका काम क्या है यहाँ पे ये भी इन्होंने कभी आज तक नहीं बताया, क्योंकि बाकी के सारे लोग हो सकता है जान पहचान के हो मुदा के, लेकिन इरफान तो खास दोस्त है। जब यहाँ काम भी नहीं करता था तब उससे पहले से व्लॉग में फीचर होता था। या तो आज फैमिली वाले आ रहे हैं, व्लॉग बन रहा है, इसलिए उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनने की और बाकी के दिन वो यूनिफॉर्म पहनता होगा, या फिर हो सकता है उसको यूनिफॉर्म दी ना हो जानबूझकर। जाते जाते एक और 23वां बंदा था जिसको गाड़ी में बैठकर पापा जी ने लिफाफा दिया है। तो फ्रेंड्स आ गए हम घर, और रू बेबी को थोड़ा सा फीवर है, चलो उनसे भी थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं, उनको देख लेते हैं। और इसीलिए भाई भाभी नहीं आ पाए, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे वो। और अब इसके चौचलेबाजी शुरू हो गई है। भाई देखो सब्जी रखी हुई है, खीरा रखा हुआ है, और जो मल्टीग्रेन रोटी होती है ना वो रखी हुई है, और कभी पराठा खा लेती है, कभी नान खा लेती है, कभी जो है तंदूरी रोटी खा लेती है। तो फ्रेंड्स मैंने तो ये सोचकर खाना खा लिया कि मैं आज देर तक कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कोशिश कर रही है। हाँ सिर्फ कोशिश ही कर रही है ये, क्योंकि कर तो पाती नहीं है, और जैसे ही भूख लगती है कुछ ना कुछ खा लेती है। तो कहती है मैंने खाना खा लिया है, लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई बर्तन रखने के लिए तो इतना अच्छा इसने घर महका दिया है। मतलब वो पिंक सॉस पास्ता बना रही है तो उससे उसका घर महक रहा है, जबकि वो कह रही है अभी तक तो बना भी नहीं है और पहले जो है घर महकने लगा है, और उसको जो है अभी अभी खाना खाई हुई है और उसका फिर से दिल ललचा गया है। वाह चालू अपी, कर लिया भाई तुमने तो इस तरह से डाइटिंग। और ये देखो मैंने यहाँ पे ना वो बना के रखा है, सारी की सारी रेसिपीज लिख के रखी है डायरी में, और ये करके रखा है। तो अच्छा लोग ये कह रहे हैं तुमने कब किया? जब तुम वहाँ पे गई थी तब मैंने किया। तो कहते हैं अच्छा, लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे चालू रहती है तो चालू इसको कुछ नहीं करने देती है, अब तुम फिर लोगों को कहने का मौका दोगी। अरे नहीं चालू अब ऐसा नहीं है, जब आप चले जाते हैं तो करने को कुछ होता नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है वो, जब ये चली जाती है ना तो इनको ना बाहर घूमने को मिलता है ना कुछ मिलता है, तो ये क्या करते हैं अपने काम पर, अपने पूरे माइंड से अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेट करके सारे काम कर लेते हैं। लेकिन जब चालू हो जाती है ना वो सोने देती है ना बैठने देती है, टाइम का पूरा शेड्यूल बिगाड़ देती है। अब रील देख देख के जो ना, अब मैं जीरा पानी बना रही हूँ, मेथी पानी बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, तो जितनी भी रील का कंटेंट है ना वो सब छाप रही है ये रोजाना का। तो फ्रेंड्स ये हम पार्सल तय कर रहे हैं जो हमारी यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली को जा रहा है, तो इसलिए हम इनके सबके बैठ के पार्सल बना रहे हैं। यानी कि ये वही गुड़े मुड़े सुड़े मुड़े कपड़े हैं जिनके हमने पेड़ ढूंढ लिए, फिर हमने उनको तय बना दिया, फिर हमने उनको पिन्नी में पैक कर दिया, इसलिए आपको नए नए से लग रहे हैं। तो ये मत समझना कि ये नए हैं। कहती ये नहीं खाता, मैं रोज लंच बनाती हूँ लेकिन ये नहीं खाता, और मैं लंच 3 बजे बनाती हूँ। अब देखो लंच 3 बजे बनाती है और उसके बाद ये हो सकता है कि इसको आधा घंटा पौना घंटा तो आधा घंटा अगर लगता है तो 3 बजे लंच बनाती है तो 3:30 बजे, और अगर सोते सोते 4 बज जाते होंगे। तो ये सोचकर देखो कि इस लड़की को सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद मिल रही है। अगर इसको 6 बजे जाना होता है, जैसे कि आपने चालू के मुंह से कई दफा सुना है और इसके मुंह से भी सुना है कि ये 6 बजे जाना होता है इसको, तो भाई अब ये देखो 2-2:30 बजे तक तो ये जागती रहती है, जब क्योंकि फनी आता है, फिर ये होता है, और उसके बाद जब फनी और चालू दोनों ऊपर चले जाते हैं उसके बाद ये अपना लिए ले जाने के लिए लंच बनाती है। भाई साहब क्या यार जिंदगी है इनकी, मतलब इतना इनकी अम्मी जो है इतना नहीं कर सकती कि इन बच्चों के लिए लंच बना दे, या फिर ये चालू अपनी इतनी मेहरबानी कर दे इस लड़की पे कि इसको टाइम से सोना टाइम से उठने की आदत डालने दे और उसको ना जगाए। पता नहीं क्यों इसको जबरदस्ती का जगा कर रखती है अपना कंटेंट शूट करने के लिए। अरे भाई तेरा पति आता है ना रात को 2:30 बजे, तो तू अपने ऊपर वाले फ्लोर में बुला, तू नीचे क्यों बुलाती है? तू यहाँ से खाना ले जाकर ऊपर रख लिया कर, इनको सोने दिया कर 10-11 बजे 11-12 बजे कि तुम सो जाओ, मैं फनी के लिए खाना ऊपर ही ले जा रही हूँ। क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे? टॉयलेट बाथरूम नहीं है, तेरे कपड़े नहीं है, तेरा नहाना धोना नहीं है, ये तुम्हारे वहाँ पे खाना पीना नहीं खा सकते, यहाँ वहाँ पे फ्रिज नहीं है, यहाँ पे एसी कूलर नहीं है, क्या चीज़ नहीं है? लेकिन तुम्हें रहना जबरदस्ती यही है क्योंकि तुम्हें 2:30 बजे वाला कंटेंट शूट करना है ना। ऐसी तो वो जो लड़का एडिटर आया ना उसकी पूरी जिंदगी का शेड्यूल बिगाड़ कर रख दिया है, और ऐसे इन बच्चों का रख दिया है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे तो नान इसके पचड़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। उसको सोना है तो सोना है, क्योंकि उसको अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं भाई भाभी का पूरी तरह से डर है। लेकिन ये जो लड़की है ना पिज़्ज़ा, इसके मन से दिमाग से भाई भाभी का भी डर पूरी तरह से निकल चुका है, तभी तो नींद डरती है ये।
बजे उठकर लंच बनाना, लाइक सीरियसली 3 बजे उठकर लंच बनाना और उस लंच को लेकर जाना, और जबकि 12, साढ़े 12, 1 बजे जब लंच होता होगा स्कूल कॉलेज में, और वहाँ पे लंच को खाना जो कि रात के 3 बजे से बना हुआ है। पता है हम बच्चों को जब लंच देते हैं ना, सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में लंच बनता है, और बच्चे जब उस लंच को 12, साढ़े 12, 1 बजे खाते हैं, तब तक भी रोटियाँ बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। और अगर आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉइल में, पेपर में लपेट कर ना रखो तो गर्म तो नहीं रहती एटलीस्ट, लेकिन मुलायम रहती है। लेकिन सोच के देखो, उससे भी और इतने घंटे पहले अगर रात को 3 बजे बनना है, तो भाई अल्लाह ही मालिक है, और अल्लाह ही मालिक है इनकी सेहत का। यही तो सेहत का राज है इनका। कहती है मैं पास्ता रोज बनाती हूँ, ये खाता नहीं है, इसका मतलब ये रोज पास्ता बनाकर लेकर जाती है अपने साथ लंच में। तो वो उसका झूठ भी पकड़ लिया, अरे नहीं बनाती, 10 दिन से इसने कोई लंच नहीं बनाया। अब सोच कर देखो, 10 दिन से अगर पिज्जा ने कोई लंच नहीं बनाया, तो उसकी अम्मी भी उसको लंच नहीं दे रही, बस वैसी ऊपरी मन से प्यार करती हो। फिर काहे का लाड प्यार दुलार। तुमने किसी के बच्चे को रख रखा है तो सिर्फ काम कराने के लिए रख रखा है, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है उनके लिए। अरे भाई रख रखा था तो कम से कम काम भी कर लिया होता उसको। मुझे लगता है शुरू से, और बहुत ही छोटी, जितनी बड़ी अब शहर है ना, शहर की उम्र से ही ये जो है लंच और खाना पीना सब खुद से खुद करने लगी है, और घर के भी 4 काम करने लगी। इसलिए इनकी अम्मी की तो देखो सेहत माशाल्लाह भाई कितनी अच्छी है। क्योंकि जिनको रेगुलर बेसिस पे काम करना होता है ना, जो लोग काम करते हैं, तो फिर इनकी पिज़्ज़ा नान की अम्मी को देख लो, वो तो इतनी हेल्दी नहीं हुई है, जबकि उनके पास तो देखा जाए तो काम बहुत कम है, अकेली है, कितना ही काम कर लेंगी, लेकिन फिर भी वो जितना काम करती है उसके हिसाब से उनकी सेहत देख लो और इनकी अम्मी की सेहत देख लो। तो फ्रेंड्स, आज हो रही है बहुत तेज बारिश मुंबई में, और हम यहाँ से सारा सामान ढो के लेकर जा रहे हैं डेल्टा वाले घर में, क्योंकि हमारे तो अम्मी पापा वहीं पर ही आने वाले हैं, हम उनको वहीं रखेंगे, और इसलिए हम यहाँ से सारा सामान ढो ढो के वहीं पर ही लेकर जा रहे हैं। और वो जो ऑटो होता है ना भाई, ऑटो में जो प्लास्टिक शीट लगी होती है या रैक्सिन सीट लगी होती है, जो भी होता है वो सीट फट गई है किसी चीज में इलझ के, तो कह रही है देखो अल्लाह ने हमारी सुन ली, और देखो हम जो ना सनरूफ में जा रहे हैं। तो भाई एक काम करो, तुम भी अपनी गाड़ी में ना इसी तरह से कुछ ऐसा लगवा लो, सनरूफ खुल जाएगा, फिर देखना उसका फायदा होता है या उसका नुकसान होता है। नई गाड़ी मत लो, पुरानी में इस तरह से लगवा लो किसी चीज से, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से। और फ्रेंड्स, फनी गए हैं उन्हें लेने के लिए, वहां से वो लोग निकल चुके हैं और हमें ये काम करने हैं, तो हम जल्दी जल्दी पर्दे लगा लेते हैं। और हाँ, हम चाहे तो पिज्जा की छुट्टी करा लेंगे आज, क्योंकि हम इसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मैं इसको जिंदगी भर भी ना पढ़ने दूंगी अगर ये नहीं मानेगी तो। और मैं देखो सारा काम इनके साथ लगा के सब काम निपटवा लूंगी, क्योंकि आज जो 2 दिन पहले का जो व्लॉग आया था, तो उसमें डेफिनेटली संडे तो होगा नहीं जो इसकी छुट्टी होगी। और फ्रेंड्स, हमने आंटी को बुला लिया, आंटी भी आ गई हैं, और हमने यहाँ पे खाना पीना सब बनवा लिया, सारा ग्रोसरी फैला के रख दिया, घर को इतना ज्यादा फैला दिया किचन को कि भाई किसी का ऐसे तो मतलब छोटे छोटे से घर होते हैं ना, उनका भी इतना घर नहीं फैला होता जिनके यहाँ रखने की जगह नहीं होती है। जबकि अब तो सेल्फ भी लगवा लिया, उसके बावजूद भी पूरी की पूरी दोनों स्लैब हमने पूरी भर रखी है। और चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक पर। आपने अगर देखा होगा, इसके व्लॉग का टाइटल था अम्मी की मन्नत पूरी हुई। उसमें आपने देखा स्टार्टिंग में जाकर ये भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए गई थी, वही प्यार आ गया इसको, मतलब इसको अचानक से वही भाभी पे प्यार आ गया, क्योंकि बर्थडे तो भाभी का निकल चुका था पिछले महीने। मतलब ये जो इसने व्लॉग डाला था, ये 14 अगस्त के करीब इसने ये व्लॉग डाला था, और उसमें दिखाया था कि अम्मी की मन्नत पूरी हुई। लेकिन उससे पहले भाभी का जो है 10-12 दिन पहले उनका बर्थडे जा चुका था। तो जब तक मुझे भाभी को गिफ्ट में तो मैंने दे दिया था, इतना महंगा गिफ्ट आपने देख लेता, लेकिन मुझे भाभी का कंटेंट रिवील करना था, और उनका जो कंटेंट है, अगर इन्होंने मेरा नाम रिवील कर दिया था तो मैं कैसे बच जाती। तो मैं क्या किसी से कम थोड़ी ना हूँ। तो मैंने भी उनका पूरा लोगो, उनका नाम, उनका ब्रांड नेम मैंने रिवील कर दिया। टेन टेन। नहीं यकीन हो रहा तो देखो, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। इसी तरह से फूल पत्तियां साइड से बनी हुई हैं, इसी तरह से DKI लिखा हुआ है, और ये वही है जो भाभी का नाम है, और वो मैंने 1 महीने पहले ही रिवील कर दिया था। मैं भाई भाभी से बदला लेने में कामयाब हो गई, और वो व्लॉग मुझे नहीं मिला। अगर कोई मुझे सजेस्ट करे और प्लीज़ बताए, तो मैं वो वाली जो जैकेट जब बनकर आ गई थी जिस पे ये वाला लोगो प्रिंट हो गया था, तो वो व्लॉग मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है, लेकिन ये मुझे जरूर पता था कि ये वाला था जब ये ऑर्डर देने के लिए गई थी, तो जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट ली। अगर मुझे बताए कि वो वाला व्लॉग कौन सा है जिसमें वो जैकेट बनकर आ गई थी और ये जब उसमें से दिखा दी थी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो देख लिया ना आपने, अगर भाई भाभी ने भाई के मिरर में अगर नाम रिवील हो गया था पहले ही, तो भाई भाभी से पूरा जम के बदला लिया है कि देखो अब मैंने भी उनका नाम पहले 1 महीने पहले ही रिवील कर दिया था, लेबल DKI, और वही सेम पत्तियां उसी तरह से बिल्कुल वही एग्जैक्टली डिज़ाइन जो उनका लोगो है वही मैंने प्रिंट करा के उनको जैकेट में दिया, जो मैंने 1 महीने पहले ही दिखा दिया। देखा कितनी चंट औरत है ये। चलिए तो भाई इसी के साथ मैं भी व्लॉग को एंड करती हूँ, पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।